मस्की सेट मजमूए सवालात है ये, मजमूए सवालात के एमसीक्यू है। ये मजमूए सवालात के एमसीक्यू जो है इसको हल करके समझ के करना रहेगा। जैसे कि पहला सवाल है, ये पहला सवाल कुछ इस तरह से कि एक दायरे का निश्चित कुत्र 10 सम है। तो पहले एक दायरा बना लो। ये एक दायरा बना लिए, दायरे का एक वृत्त बना लिए, मरकज से वृत्त का फासला दिया हुआ है। ये वृत्त बना लिए, ए बी, मरकज ओ, निश्चित कुत्र, मरकज से फासला ए। तो वृत्त की लंबाई मालूम कीजिए। सबसे पहले तो मुसल्लस ए ओ एम में, मुसल्लस ए ओ एम में पिथागोरस का मसला अप्लाई करें। मसले की रूह से, पिथागोरस के मसले की रूह से। पिथागोरस का मसला क्या आएगा? ए ओ स्क्वायर मसावी हो जाएगा एम स्क्वायर जमा ओ एम स्क्वायर। निस्फ कुत्र 10 सम का दिया हुआ है तो निस्फ कुत्र मसावी क्या, निस्फ कुत्र क्या है? ओ ए बराबर 10 सम। मरकज से फासला जो है वित्र का कितना दिया है? 6 सम का। अब इसकी कीमत रख लेंगे। ए ओ जो है 10 का है, 10 का मुरब्बा मसावी एम मालूम करना है, और ये 6 का मुरब्बा। इसका जवाब आ गया 100 मसावी एम का मुरब्बा जमा 36। 100 में से जवाब कितना आ गया? 64। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जवाब क्या आ गया हम लोगों का? 8 सम। 8 सम नहीं, अब वित्र का ये हिस्सा आया है। वित्र क्या है? ए बी है। तो ए बी मसावी होता है दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ मुक्त वित्र की तनसीफ करता है, वो फार्मूला अपनाएंगे। और ये 2 am के 2 ज़रब 8 मसावी 16। जवाब आ जाएगा 16। इस तरह से इसको हल करेंगे, जवाब 16 आ जाएगा। ये 16 जवाब आ जाने के बाद हम लोग इसको पर टिक कर लेंगे, इसको मिटा देंगे। जवाब पहले का जवाब आ गया 16, याद रखना। ये पहला का जवाब जो है 16 है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। पहले का जवाब 16। दूसरा आगे, आगे सवाल पढ़ेंगे। आगे सवाल है मुसल्लस के तीनों जावियों के नासिफ मुतराकिस होते हैं, उस नुक्ते तराकस को क्या कहते हैं? दाखिली दायरा 6.3 में हम लोग दाखिली दायरा बनाए थे। दाखिली दायरे के अंदर हम लोग जाविया का नासिफ लेते थे, तो वो जो मरकज आता था वो कहलाता था दाखिली मरकज। तो इसका जवाब आएगा दाखिली मरकज। ये जवाब आ जाएगा। मुसल्लस के तमाम रास्तों से गुजरने वाले दायरे को क्या कहते हैं? रास्तों से गुजरेगा तो हायत दायरा, और जिलों को मस करता हुआ जाएगा तो दाखिली दायरा। तो इसका जवाब आएगा हायत दायरा। एक दायरे के वृत्त की लंबाई 24 सम है, उसका मरकज से फासला 5 सम हो, तो इसका निश्चित कुत्र मालूम कीजिए। फिर से हम लोग एक जो है एक दायरा बनाएंगे। वृत्त बनाए एक, वृत्त का नाम दे दिए ए बी। मरकज लिए, मरकज का फासला 5 सम, मरकज ओ ले लिए। वृत्त पर खींचा हुआ उमूद वृत्त की तनसीफ करता है, ये हो गया निश्चित कुत्र। निश्चित कुत्र क्या है?
निष्प कुत्र जो है AO है और AO मालूम नहीं है हम लोगों को। मरकज से वित्र का फासला, मरकज से वित्र का फासला क्या है? OM। OM कितना दिया हुआ है? 5 सम का। वित्र क्या है? वित्र AB है। AB की लंबाई कितनी दी है? 24 सम। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मसला। मसला क्या रहता है? मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मुद वित्र की तनसीफ करता है। मरकज से, ये पूरा लिखेंगे हम लोग, सवालात हल करते थे तो लिखते थे, मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मुद वित्र की तनसीफ करता है, ये लिखेंगे। इसलिए 1/2 AB मसावी हो जाएगा AM के। 1/2 AB जो है 12 का है, इसलिए AM 24 का है, सॉरी AB 24 है, AB 24 का है। काट दिया इसको तो AM की कीमत कितनी आ गई? 12 आ जाती है। उसके आगे मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस OAM में पिथागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। पिथागोरस का मसले का एप्लीकेशन करें तुम लोग तो क्या हो जाएगा? वित्र का मुरब्बा मसावी हो जाएगा मरकज से वित्र का फासले का मुरब्बा जमा वित्र की तनसीफ करने के बाद जो एक हिस्सा मिला उसका मुरब्बा। निस्फ को तो मालूम करना है। मरकज से वित्र का फासला दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का मुरब्बा जमा एम जो आया हम लोग हल करके लेके आए थे 12 का मुरब्बा। AO का मुरब्बा मसावी होता है 25 जमा 144 12 का मुरब्बा, और AO का मुरब्बा मसावी हो जाएगा, कितना हो जाएगा मसावी? AO का मुरब्बा 25 का इसका जमा करें तो कितना हो जाएगा? 169। तो AO बराबर हो जाएगा 13। 169 जो है 13 का जज़्व मुरब्बा है, उसका जज़्व मुरब्बा 13 है, सॉरी 169 13 का मुरब्बा है। तो अब हम लोगों का इसके अंदर जवाब आ जाता है B। दायरे का निस्फ को तो 13 सम होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरा सवाल पढ़ते हैं। 2.9 सम निस्फ कुद्र के दायरे में ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई के वित्र हो सकते हैं? और हम लोगों को खुसूसियत पता है, क्या खुसूसियत है? कि दायरे का कुत्र जो रहेगा यार, दायरे का कुत्र दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है, इससे बड़ा वित्र दायरे का होता नहीं है। तो निस्फ कुत्र जो है 2.9 सम का है, तो उसका डबल कर देंगे तो वो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा लंबाई वाला कुत्र। तो यहाँ पर हम लोग जो है खुसूसियत लिखेंगे। क्या खुसूसियत लिखते हैं हम लोग? दायरे का कुत्र सबसे बड़ा वित्र होता है, सबसे बड़ा वित्र होता है। दायरे का कुत्र सबसे बड़ा वित्र होता है। अब दायरे का कुत्र सबसे बड़ा वित्र होता है तो निस्फ कुत्र मसावी क्या होता है? कुत्र मसावी होता है 2 ज़र्ब निस्फ कुत्र, 2 ज़र्ब निस्फ। निस्फ कुत्र दिया रहेगा, कुत्र मालूम करने का है तो निस्फ कुत्र का दुगना कर देना, और अगर कुत्र दिया है निस्फ कुत्र मालूम करने का है तो कुत्र का निस्फ कर देना, तो निस्फ कुत्र हो जाएगा। कुत्र की पैमाइश, कुत्र जो रहेगा सबसे बड़ा वित्र 2 ज़र्ब 2.9, इसको हल करें 2 9 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये एक जवाब आ गया हम लोगों का। ये इसके अंदर 2.9 समनिष्ठ कुत्र दायरे में ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई का वित्र हो सकते हैं? तो जवाब आएगा 5.8। ये जवाब आ जाएगा 5.8, जवाब आ जाएगा हम लोगों का। उसके आगे जो है एक सवाल फिर से है छठा। एक दायरे का निस्फ कुत्र 4 सम हो, ओ दायरे का मरकज है, OP हो तो नुक्ता P का मुकाम कहाँ होगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये अभी तक का गुजरा नहीं है हम लोगों को, सवालात में ये गुजरे नहीं है ये सवाल, ये जो पूछा जा रहा है अभी।
निस्फ कुत्र जो रहेगा, अगर निस्फ कुत्र के कोई नुक्ता मरकज से फासला, किसी नुक्ते का मरकज से फासला निस्फ कुत्र के मसावी होगा तो वो नुक्ता दायरे पर वाक़ होगा, निस्फ कुत्र से कम होगा तो वो नुक्ता दायरे के अंदरून में वाक़ होगा, और अगर निस्फ कुत्र से ज्यादा होगा तो वो नुक्ता जो रहेगा दायरे के बैरून में वाक़ रहेगा। एक बात याद रख लेना। कौन सी बात? अगर किसी नुक्ते का, देखो यहाँ पर ये एक दायरा है, यहाँ पे मरकज है, यहाँ पे कोई एक नुक्ता है, यहाँ पे एक नुक्ता है P, ये दायरे का मरकज है। तो ये फासला जो रहेगा, अगर किसी नुक्ते का, यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी नुक्ते का, ये याद करना रहेगा, किसी नुक्ते का मरकज से फासला, किसी भी नुक्ते का मरकज से फासला। अब ये मरकज से फासला अगर क्या रहेगा, मरकज से फासला एक तो रहेगा बराबर, ठीक है, एक रहेगा ज्यादा और एक रहेगा कम। किसी नुक्ते का मरकज से फासला अगर मसावी हो तो वो नुक्ता दायरे पर वाक़ होगा। मरकज से फासला निस्फ कुत्र के, मरकज से फासला किसके? निस्फ कुत्र के। निस्फ कुत्र के मसावी है तो दायरे पर वाक़ होगा नुक्ता, और अगर निस्फ कुत्र से कम है तो दायरे के अंदरून में वाक़ रहेगा, और निस्फ कुत्र से ज्यादा है तो दायरे के बैरून में वाक़ रहेगा। याद रखेंगे। है ना? अगर किसी नुक्ते का मरकज से फासला निस्फ कुत्र से कम है तो दायरे के अंदरून में, ज्यादा है तो दायरे के बैरून में, और अगर मसावी है तो दायरे पर वाक़ होगा, मतलब वो निस्फ कुत्र होगा। अब यहां पर निस्फ कुत्र कितना दिया है? 4। निस्फ कुत्र कितना दिया है? 4। और फासला कितना दिया है? निस्फ कुत्र जो है 4 है, निस्फ कुत्र 4 है, और फासला कितना दिया है? 4.2। अब ये 4.2 ज्यादा है, 4 से 4.2 ज्यादा है, इसलिए नुक्ता कहाँ होगा? नुक्ता P दायरे के बैरून में वाक़ होगा। याद रखिए, दायरे के बैरून में वाक़ होगा। उसी तरह से एक दायरे का निस्फ, फिर से इसको याद कर लो, अगर किसी नुक्ते का मरकज से फासला निस्फ कुत्र के मसावी हो, अगर किसी नुक्ते का मरकज से फासला निस्फ कुत्र के मसावी हो, अगर किसी नुक्ते का मरकज से फासला निस्फ कुत्र के मसावी हो तो वो नुक्ता दायरे पर वाक़ होगा। अगर किसी नुक्ते का मरकज से फासला निस्फ कुत्र से कम हो तो वो नुक्ता दायरे के अंदरून में होगा, और अगर किसी नुक्ते का मरकज से फासला निस्फ कुत्र से ज्यादा हो तो वो नुक्ता दायरे के बैरून में वाक़ होगा। याद रखेंगे। अब अगला सवाल है, क्या अगला सवाल? कि एक दायरे में मुतवाज़ी वितरों का लंबाई 6 सम और 8 सम है। इस दायरे का निस्फ कुत्र 5 सम हो तो इन वितरों का दरमियानी फासला कितना होगा? ये बड़ा सवाल है, जरा सा इसको हल करने को टाइम लगेगा। अब लेकिन यहाँ पर सवाल के अंदर कंडीशन दी नहीं है कि वो मरकज की एक ही जानिब वाक़ हैं या मरकज के मुखालिफ जानिब वाक़ हैं। अगर मरकज के एक ही जानिब वाक़ रहते तो उसको हल करने का तरीका अलग था, और अगर मरकज के मुखालिफ जानिब वाक़ है तो उसको हल करने का तरीका अलग है। तो दोनों तरफ से, दोनों कंडीशन में जवाब जो है मुख्तलिफ आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि उसको मरकज के एक ही जानिब ले लेते हैं। मरकज के एक जानिब ले लेंगे तो हल करके देखेंगे तो किस तरह से जवाब आएगा उसका, और मरकज के मुखालिफ जानिब आएगा तो किस तरह से जवाब आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको मरकज के मुखालिफ जानिब ले लेते हैं। दो वितरों का दरमियानी फासला, दो वितरों को मरकज के
मुखालिफ जानिब लेते हैं। दो वितरों को मरकज के मुखालिफ जानिब लिए ना हम लोग कभी, तो ये एक दायरा बना लिए और एक वित्र जो है 6 सम का है, तो ये 6 सम वाला यहाँ ले लेता हूँ ए बी, और ये 8 सम वाला जो है इधर ले लेता हूँ सी डी। मरकज ले लेते हैं हम लोग ओ, मरकज से फासला एम एन ओ एम, और यहाँ से जो रहेगा ओ एन। ये हो गया एक निष्प पुत्र, ये हो गया दूसरा निष्प पुत्र। निष्प पुत्र जो है उसका 5 सम का है, ये 5 सम का है, ये भी 5 सम का है। एक वित्र जो है 8 सम का, तो ये सी एम कितना हो जाएगा 4, और एक वित्र जो है 6 सम का है, तो ये ए कितना हो जाएगा 6 सम का। 6 मतलब 3 का हो जाएगा। आधा करते हैं ना वित्र की, मरकज से वित्र पर खींचा हुआ वित्र की तनसीब करता है कि सी डी का आधा करेंगे तो सी एम आएगा, और ए बी का आधा करेंगे तो ए एन आएगा। अब मुसल्लस ले लेते हैं, दो मुसल्लस लेने के बाद जो है हम लोग मालूम कर लेंगे, क्या मालूम हो जाएगा ओ एन मालूम हो जाएगा। तो फिसागोरस का मसला अप्लाई कर लेंगे। फिसागोरस का मसला किस में अप्लाई करें देख लो जरा सी यहाँ पे, मुसल्लस ए ओ एन में फिसागोरस का मसला अप्लाई करें। फिसागोरस का मसला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 5 का मुरब्बा है ना मसावी हो जाएगा 3 का मुरब्बा जमा ओ एन का मुरब्बा। तो 5 का मुरब्बा करे, 5 का मुरब्बा हो गया 25 माइनस 9 नफी ओ एन, तो ये हो जाएगा 16 नफी ओ एन। तो ओ एन बराबर कितना आ गया हम लोग का 4। उसी तरह से दूसरा लिए तो क्या हो जाएगा, 5 का मुरब्बा मसावी हो जाएगा, ओ एम मालूम करेंगे ना, 4 का मुरब्बा जमा ओ एम का मुरब्बा, तो इसका आ गया 25, 25 में से 16 माइनस करे ओ एम का मुरब्बा। अब बार बार करे तुम लोग तरतीब से करके करना, तो 25 में से 16 माइनस करे तो 9 बचा, तो ओ एम कितना आ गया, ओ एम आ गया हम लोगों का 3। अब वित्रों का फासला क्या है, वित्रों का फासला एम डैश ओ डैश एन। इसको हल करें, एम एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन। ओ एम कितना है, ओ एम कितना है, ओ एम हम लोगों को तो पता है ना 3 और 4, 3 है, तो जवाब कितना आ गया 7। तो इसका जवाब कितना आएगा 7 जवाब आएगा। इस तरह से करना है। और ये थोड़ी तरतीब से, ये सवाल इंटरेस्टिंग सवाल था, मुश्किल भी सवाल था थोड़ा, इसको तरतीब से करना, इसकी प्रैक्टिस करना। जिस तरह से हम लोग सवाल हल करते थे ना, उस तरह से उसको हल करने की कोशिश करना, तो समझ में आएगा तुम लोगों को। और इंटरेस्टिंग सवाल है ये 10वीं में तुम लोग जाएंगे तो यही सब सवालात, इसमें के सवालात रहेंगे तुम लोगों को। बहुत सारे सवालात जो है रिपीट होंगे, जैसे खास तौर से ये वाला सवाल जो तुम लोग हल कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ पे एमसीक्यू में, वहाँ भी एक एमसीक्यू में सवाल इसी तरह का है,